हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है गॉड इज़ एन अम्ब्रेला फॉर आवर लाइव्स। लेकिन हम कितना ऐसा मानते हैं? छतरी का क्या काम है? जब बारिश होती है तो हमें बारिश से बचाती है, जब धूप होती है तो हमें धूप से बचाती है, मतलब कष्टों से हमारा बचाव करती है। लेकिन क्या हमने अपनी ज़िंदगी को कष्टों से प्रूफ बनाया है? नहीं। कोई और तरीका है भी नहीं। जो सुप्रीम पावर है, जो क्रिएटर है, जो एनर्जी है, अगर हम उसका हाथ नहीं थामेंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसकी शक्तियों को जानेंगे नहीं और अपने आप को नहीं जानेंगे, तो ये जो दुनिया में प्रॉब्लम्स है वो चलती रहेंगी और तभी हम कहते रहेंगे कि दुनिया तो समस्याओं का नाम है, जिंदगी परेशानियों की जंग है। यही सब हम कहते हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत आनंद लेकर जीने के लिए है? क्यों? क्योंकि हमने गलत चीज़ों का हाथ पकड़ लिया है, हमने विकारों का हाथ पकड़ा है। अगर हम दैवी शक्तियों का हाथ पकड़ें तो समस्याएं हमारे आगे कुछ भी नहीं है। और जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, कर्मों का फल है जिसे कहा जाता है, वो भोगना ही पड़ता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं, कोई ना कोई मिस्ट्री तो है जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया बेस्ड है, ये पूरा सिस्टम बेस्ड है। तो और ये तो मानना ही पड़ेगा कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस सारी चीज़ों को ऑपरेट करती है। हमारे दिल की धड़कन जिसके हाथों में है, हमारी सांसों की डोर जिसके हाथों में है, तो इन चीज़ों को आप इग्नोर कभी नहीं कर सकते। और अगर इग्नोर करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि हम जब कष्ट में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो हमें कोई नहीं मिलता जिसके कंधे पर आप सिर रखें और आप बिल्कुल निश्चिंतता का अनुभव करें। तो ऐसे में हमें इन दैवी शक्तियों का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। और भगवान कह लीजिए या जो भी वो शक्ति है, उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी चुटकियों में हल कर सकता है, कैसी भी दिक्कत हो। लेकिन हमारा ध्यान जाता ही गलत चीज़ों पर है। नेगेटिविटी अपनी ओर बहुत जल्दी खींचती है और बहुत आसान भी होता है उस रास्ते पे चलना, इसीलिए हम आराम से चले जाते हैं। लेकिन जब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना होता है तो रेजिस्टेंस चाहिए। जैसे धरती है, उसमें ग्रेविटेशन का फोर्स है, वो अपनी ओर हम सबको खींचे रखती है, और जब हम कोई ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आते हैं, क्योंकि धरती का वो बल जो है वो काम कर रहा है। और अगर हमें स्पेस शटल भेजना है, रॉकेट भेजना है, तो हमें क्या करना होगा? इतना ज़्यादा फोर्स लगाना होगा कि जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो फेल हो जाए, उसके आगे छोटा पड़ जाए। हमें इतना बड़ा फोर्स लगाना होता है, तभी हमारे जो अर्थ से, वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल पाता है वो शटल जो भी है, रॉकेट है। इसी तरीके से जो नेगेटिविटी है उसने हमें जकड़ के रखा है। तो ऐसे में जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो आपको उतना ज़बरदस्त फोर्स तो लगाना पड़ेगा कि वो नेगेटिविटी वाला फोर्स जो है वो छोटा पड़ जाए। और जब एक बार वो फोर्स छोटा पड़ता है और एक बार सिर्फ पॉजिटिविटी का फोर्स उस पर भारी पड़ जाता है, तो हम दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। दूसरी दुनिया में जाने का मतलब है, उस फोर्स से जब हम नेगेटिविटी से एक बार ब्रेक कर गए, उससे दूर हो गए, तो बस हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं और वही 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 हमारी नज़दीकी बढ़ती जाती है। नेगेटिविटी से लगातार हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है। लेकिन हम कभी इतना फोर्स लगाते ही नहीं हैं नेगेटिविटी के अगेंस्ट कि हम पॉजिटिविटी की तरफ एक बार भी परमानेंटली जा पाएँ। हम बॉल के जितना ही फोर्स लगाते हैं, उछाला फिर गिर गए, फिर उछले फिर गिर गए, फिर पॉजिटिव थोड़ी सी बात की, सुनी, थोड़ा सा मोटिवेट किया अपने आप को, फिर वापस नेगेटिविटी में गिर गए। तो नेगेटिविटी के अगेंस्ट इतना फोर्स एक बार लगाइए, इतनी तगड़ी मेहनत एक बार कीजिए और हमेशा के लिए आराम होगी। और इस ज़िंदगी के बाद भी अगर कोई ज़िंदगी होगी तो वहाँ तक का भी साथी है ये भगवान। सिर्फ यहीं तक का नहीं, वहाँ तक का भी साथ है भगवान से हमेशा के लिए। ये सांसें बंद भी हो जाएंगी, उसके बाद भी हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीवित रहती है, जो कभी मरती नहीं है, जो शरीर बदलती है, वस्त्र बदलती है। बहुत सारी कथाएं, पुराण और बहुत सारे ग्रंथ आपने पढ़े होंगे
हर जगह पे डिस्कशन है, इस बात का चर्चा है कि आत्मा तो है, तो इस आत्मा का साथी परमात्मा बन जाता है, इस शरीर का नहीं। शरीर तो यहीं रह जाएगा, इसी जन्म में आप ख़त्म कर लेंगे। और जैसे हम यहाँ से अगर अमेरिका जाते हैं तो हमें अपनी करेंसी को चेंज कराना पड़ता है, रुपीज़ की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ की करेंसी वहाँ काम आती है। इसी तरीके से यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा, मान सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अगर यहाँ रहते हुए आपने दान पुण्य किया, भगवान का नाम लिया और उस क्रिएटर को याद रखा, पॉजिटिविटी के साथ रहे, तो वो ऐसी करेंसी है जो आगे आपके साथ वो एक्सचेंज हो जाएगी। जब ये जन्म हमारा ख़त्म होगा, ये शरीर हम छोड़ेंगे, तो वो करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। जो कमाई वो करी है वो हमारे साथ चली जाएगी, नाम की कमाई जिसको बोला जाता है। तो कुछ परमानेंट जुगाड़ ही करते हैं, कब तक टेम्परेरी जुगाड़ करते रहेंगे और यहीं का बस काटते रहेंगे। और परमानेंट जुगाड़ जब करना शुरू करेंगे तो फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप हर दिन, हर घंटे, हर क्षण पावरफुल होते जा रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स अच्छे होते जा रहे हैं, सेहत अच्छी होती जा रही है, फिनेंसेस अच्छे होते जा रहे हैं, मन एकदम शांत हो गया है, हल्का हो गया, और पता नहीं क्या क्या। वो तो आप जब अनुभव करेंगे तो अपने शब्दों में खुद ही बयां कर देंगे। जब दूसरा कोई ऐसे अनुभव बताएगा तो शायद यकीन कर पाना और उनको महसूस कर पाना उतना आसान नहीं होता है, जो खुद के अनुभवों के बारे में हम जब खुद के जो अनुभव होते हैं वो ही हमें जो लेसन देते हैं, दूसरे से हम सिर्फ एक हिंट ले सकते हैं। तो आइए हम स्टेप लेते हैं इस नेगेटिविटी के अगेंस्ट, इतना फोर्स लगाते हैं कि हम इससे डीटैच हो जाएं और पॉजिटिविटी से अटैच हो जाएं, और वही डिस्टेंस हमारा क्लोज होते जाएंगे, यहाँ से हम दूर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू पवन जी, थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।